तो आज हम प्रॉब्लम नंबर 43 देखने वाले हैं। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 43 में क्या बोला है कि f सच दैट r2 -1 to 1 be twice differentiable satisfying f square 0 plus f dash 0 square equals to 4 then which of the following options are correct। तो आप वीडियो को पॉज करिए एंड इस क्वेश्चन को 8 to 10 मिनट्स ट्राई कर लीजिए। एक मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अब हम सोल्यूशन देखने वाले हैं इस क्वेश्चन का कैसे करना है। तो देखिए अगर आप जेई के पीवाई क्यूज अच्छे से ऑनेस्टली ट्राई करते हैं तो आप जेई एडवांस 2018 पेपर 1 में ये क्वेश्चन जरूर देखा होगा कि इसमें 4 की जगह 85 दिया हुआ था। फिर भी मैं ये क्वेश्चन डिस्कस करूंगा क्योंकि ये काफी टफ क्वेश्चन है। मैं जेई के पीवाई क्यूज में भी अगर आप देखें इस पेपर में या जेई के पास्ट पेपर्स में तो ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है। तो इसका सोल्यूशन हम डिटेल में देखने वाले हैं ताकि ये फंक्शन अगर फर्दर जेई के किसी पेपर में अगर यूज हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो एफ एक्स सच दैट r2 -1 to 1 आपको गिवन था। आपको क्या गिवन था? एफ सच दैट -r2 1। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज लाइंग बिटवीन -1 to 1। कोडोमेन देख के हम ये चीज बोल सकते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि डोमेन दिया हुआ है रियल नंबर। तो देखें आपको वन वन के बारे में कैसे पता लगाना है। आपको डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी के बारे में कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था। तो हम डिफरेंशिएशन वाला अप्रोच देख सकते हैं। देखें अगर अल्फा लेस देन बीटा और अल्फा कोमा बीटा का कोई पेयर में हमें बताना है, मतलब एक इंटरवल में, तो हम अल्फा एंड बीटा बहुत क्लोज भी ले सकते हैं। बहुत क्लोज मतलब अल्फा बीटा एकदम पास पास के पॉइंट्स भी ले सकते हैं। तो उस केसेस में क्या हम देख सकते हैं कि अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तभी ये मेनी वन हो सकता है, राइट। और अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, इसका मतलब बहुत छोटे इंटरवल में या तो वो स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व लाइन, मतलब उस इंटरवल में तो वो वन वन बन ही जाएगा फिर। तो मेनी वन होने का इस मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाना उस फंक्शंस का। तो वो तो कब होगा? जब उसका डेरिवेटिव जीरो होगा, जब एफ डैश एक्स उसका जीरो आएगा, राइट और नॉट। आई थिंक एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो का लॉजिक आपको समझ आ गया होगा। अब एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो हो सकता है क्या? आई मीन आप अगर देखें कि जो रिलेशन क्या गिवन है, एफ स्क्वायर जीरो प्लस एफ डैश जीरो का स्क्वायर इक्वल टू 4। तो यहां से आप लिख सकते हैं एफ डैश जीरो का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस एफ स्क्वायर जीरो। तो देखें एफ स्क्वायर जीरो का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 है। हो सकता है क्योंकि -1 to 1 है, तो एफ ऑफ जीरो भी -1 to 1 होगा। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि एफ डैश जीरो इसका स्क्वायर ग्रेटर इक्वल टू 4 - 1, तो ग्रेटर इक्वल टू 3 आया। इसका मतलब एफ डैश जीरो बिलोंगिंग टू -इन्फिनिटी टू √3 यूनियन √3 टू इन्फिनिटी, ये आ गया। तो आप देख सकते हैं एफ डैश जीरो कभी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब मैं जीरो के आसपास वाले पॉइंट्स में भी अगर चेक कर लूं तो मुझे तो एटलीस्ट एक इंटरवल से मतलब है, बाकी इंटरवल से मतलब ही नहीं है। एक भी मिल जाए जहां पे 1 1 है तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो सच में हमें एक मिल भी गया है कि इसमें एफ डैश जीरो कभी जीरो नहीं हो रहा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एफ डैश मतलब एक इंटरवल हमें मिल चुका है कि जहां पे ये 1 1 है। तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट है। अब बी वाला ऑप्शन भी देखें। बी वाले ऑप्शन कैसे कर सकते हैं वो पूछ रहा है आपको कि सी दिया हुआ है 0 to 2 इंटरवल में। सी दिया हुआ है 0 to 2 इंटरवल में और आपको मॉड एफ डैश लेस इक्वल्स टू 1 है कि नहीं ये बताना है। तो देखें आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज लाइंग बिटवीन -1 to 1। तो ये जो इस टाइप के बी वाला ऑप्शन आप टैकल कर चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन पहले, क्योंकि ये एलएमबीटी का बेसिक एप्लीकेशन है, राइट। तो आप क्या करेंगे? एलएमबीटी 0 to 2 इस इंटरवल में लगा देंगे। सी बिलोंग्स टू 0 to 2 मतलब एफ ऑफ जी, हम इस इंटरवल में बेसिकली एलएमबीटी का यूज करेंगे। तो सी एक एग्जिस्ट करेगा डेरिवेटिव एटलीस्ट such that f dash c should actually f of 2 minus f of 0 by 2 minus 0। तो यहाँ से हमें अगर इनिक्वलिटी देखना है तो हम मॉड्यूलस पहले ले लेते हैं, f dash c इक्वल्स टू मॉड f of 2 माइनस f of 0 बाई 2। अच्छा अब ये देखिए लेस f dash s को लेस इक्वल्स टू कुछ हमें कंपेरिजन में करना है। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगुलर इनिक्वलिटी का यूज कर लेते हैं। तो वी कैन राइट इट मॉड f of 2
प्लस मॉड एफ ऑफ जीरो। कौन सा इनइक्वालिटी का यूज किया? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का यूज किया। तो यहाँ पे एफ ऑफ टू और एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ टू का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है यहाँ से बताइए? ये फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम तो वन हो सकता है, ये भी वन हो सकता है। तो लेस इक्वल्स टू टू बाई टू मतलब लेस इक्वल्स टू वन। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है वो भी करेक्ट आ गया, वो भी करेक्ट आ गया। अब एक चीज है, सी में बोला गया है कि लिमिट बताइए, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी से पहले पहले आप थोड़ा ग्राफ डायग्राम बनाइए। ग्राफ डायग्राम आप बनाएंगे तो क्या दिखेंगे कि ये अपना सपोज y इक्वल्स टू वन टू माइनस वन। तो ये सपोज हमारा y इक्वल टू वन वाला लाइन है और ये अपना y इक्वल टू माइनस वन वाला लाइन है। फंक्शन है इसके बीच में हर एक x के लिए। सपोज मैं जीरो पे कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है, राइट। अब आपको पता है कि कहीं ना कहीं ये फंक्शन किसी पॉइंट पे इंक्रीजिंग था, तो ये इंक्रीज कर सकता है ऐसे, लेकिन ये मैक्सिमम पे जब पहुंच जाएगा फिर तो उसको डिक्रीज ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम को वो थोड़ी ना क्रॉस करके जाएगा, फंक्शन बाउंडेड है। तो आप सोच सकते हैं कि इसके इनफाइनाइट लूप्स बन सकते हैं। तो जब इनफाइनाइट लूप्स इस तरह से बन गया तो यू कैन एक्चुअली थिंक कि इन्फिनिटी पे लिमिट को कमेंट नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमें क्या पता है इन्फिनिटी में वो कैसा बिहेव कर रहा हो। तो यहाँ पे आप इनसफिशियंट इंफॉर्मेशन के रीजन से भी बोल सकते हैं, या फिर आप लॉजिक से भी बोल सकते हैं कि अगर इनफाइनाइट फ्लक्चुएशन है तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ एक्स को हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। और एक तरीका है, अगर आप सोच पाए कि एक फंक्शन ले लिया जाए जो कि इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप क्या क्या फंक्शन ले सकते हैं? तो देखिए, अगर हम एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक फंक्शन लें साइन टू एक्स, ठीक है, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा? टू कॉस टू एक्स। और एफ डैश एक्स जब टू कॉस टू एक्स है तो एफ स्क्वायर जीरो प्लस एफ डैश जीरो का स्क्वायर अगर ले लें तो ये फोर के इक्वल आ रहा है। तो आप देख सकते हैं अगर साइन टू एक्स का आप ग्राफ बनाएं तो वो तो इनफाइनाइट फ्लक्चुएट करेगा। आप यहाँ पे लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी करके देख सकते हैं, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसका मतलब सी ऑप्शन रॉन्ग ऐसे है, आपने एग्जाम्पल लेके भी वेरीफाई कर लिया। तो अब फोर्थ वाला ऑप्शन डिस्कस करते हैं। देखिए, फोर्थ वाले ऑप्शन में आपको बताना है एफ डैश एक्स नॉट प्लस एफ डबल डैश एक्स नॉट के बारे में। तो अपने नोट्स में जरूर ये फंक्शन ऐड करके रखिएगा। देखिए, आप रोल्स एंड लैग्रेंज के क्वेश्चंस जब करते हैं, स्पेशली टू प्रूव दैट वाले जो क्वेश्चंस सब प्रैक्टिस के लिए करते हैं, उनमें स्ट्रेटेजी क्या होता है? एक फंक्शन हो और जो प्रूव करने वाला स्टेटमेंट हो उसका डेरिवेटिव, वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव मिल होगा, यही हमें मेनली फाइंड करना है, राइट। तो सपोज इसके लिए कौन सा फंक्शन है? इसके लिए आपको फंक्शन लेना पड़ेगा y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ डैश एक्स का स्क्वायर। यही चीज आपको नोट करना है। आप बोलेंगे हिंट कहाँ से मिलेगा? हिंट यहाँ से मिलेगा। देखिए, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं ये एलएमबीटी में, तो आपको जहीं पे भी फंक्शन जनरेट वाले क्वेश्चंस मिलते हैं एलएमबीटी के, अपने नोट्स में ऐड करते जाइए। लेकिन फॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन में ये हिंट अवेलेबल था कि एफ स्क्वायर जीरो प्लस एफ डैश जीरो का स्क्वायर इक्वल टू फोर। ठीक है, तो यहां से आप बना सकते हैं फंक्शन एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ डैश एक्स का स्क्वायर के बारे में। तो ये हिंट को ही अगर पकड़ पाए तो आप बना सकते थे फंक्शन, नहीं तो अगर आपने पहले किया होगा तो वो तो कर ही सकता है। लेकिन अब से नोट्स में जरूर ऐड करके रखिए फंक्शन। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा? तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा आपका टू एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस टू एफ डैश एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स। देखिए, अब टू एफ डैश एक्स आपका कॉमन हो जाएगा और एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा। अब आप ऑब्जर्व करिए, आपको प्रूव करना है कि एक ऐसा एक्स नॉट एग्जिस्ट करना चाहिए जिसके लिए एफ डैश एक्स नॉट नॉन जीरो हो और ये वाला पार्ट जीरो हो जाए, मतलब एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ डबल डैश एक्स नॉट जीरो हो। तो सपोज सपोज ये y के ना लेके अगर हम g ऑफ x लेते, सपोज y को ना लेके अगर g ऑफ x लेते तो ये g डैश x होता। तो आपको अगर प्रूव कर दिया जाए कि g डैश x जीरो है,
जिस पॉइंट पे ये एफ डैश एक्स नॉट जीरो नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा जो प्रूवन स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा। अब जी डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो दिखाना है, ये कौन से थ्योरम आपको दिखाता है उसको रिकॉल कीजिए। तो ये तो रोल्स थ्योरम ही कर सकता है ना। हाँ, और भी कर सकता है, बट रोल्स थ्योरम का डायरेक्ट स्टेटमेंट होता है कि अगर मैं दिखा पाऊं दो पॉइंट है जी का, कि जी ऑफ अल्फा इक्वल टू जी ऑफ बीटा, देन मैं अल्फा एंड बीटा के बीच में बोल सकता हूं कि एटलीस्ट एक पॉइंट होगा जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होगा, राइट। यही है रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट। तो इसके लिए हमें पॉइंट्स चाहिए और ग्राफ्स चाहिए। तो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1। इसका मतलब क्या है कि मैक्सिमम ऑफ एफ स्क्वायर एक्स, मतलब एफ एक्स का मैक्सिमम क्या होगा 1, और एफ स्क्वायर एक्स भी मैक्सिमम कितना हो सकता है 1। और और क्या, देखें, आपने जो बी वाला ऑप्शन था ना, बी से आपने एक चीज प्रूव किया है कि सी बिलोंग्स टू अगर 0 to 2 है, तो मॉड एफ डैश सी लेस इक्वल टू 1 है, राइट। ठीक है, अगर मैं मानूं कि C1 बिलोंग्स टू -2 to 0 है, तो मॉड एफ डैश सी क्या होगा, मॉड एफ डैश C1। तो यहाँ पे मैं एलएमविटी लगा रहा हूं, तो देखिए एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ -2/2। तो सिमिलरली अगर ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी फिर से लगा देंगे, तो ये भी 1 से छोटा आएगा। मतलब इन -2 to 0 और 0 to 2 mod f dash x also less than 1, also less equal to 1, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। सॉरी, एफ डैश सी एक इन जनरल सी मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इन जनरल सी मान लीजिए। तो इन इंटरवल्स में अगर मैं देखूं, ये पूरे इंटरवल को मैं अगर चेकआउट करूं, तो मेरा जो जी ऑफ एक्स है, सपोज जी ऑफ एक्स है, वो क्या है, एफ स्क्वायर एक्स प्लस एफ डैश एक्स इसका स्क्वायर। तो इसमें हम बोल सकते हैं जो ये इंटरवल है, ये इंटरवल इसका यूनियन और इसका यूनियन, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इस इंटरवल में जो जी ऑफ एक्स का वैल्यू होगा वो क्या होगा, एफ स्क्वायर एक्स लेस इक्वल टू 1, और इसका इंटरवल में मैक्सिमम वैल्यू 1 था, तो ये भी 1 है। मतलब जी ऑफ एक्स लेस इक्वल्स टू 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू -2 to 0 यूनियन 0 to 2। ये इंटरवल तो मैं लिख ही सकता हूँ। अच्छा, तो वही चीज मैं अब करने वाला हूँ। देखें, जी ऑफ एक्स का ग्राफ बनाने वाला हूँ, जी ऑफ एक्स का ग्राफ बनाने वाला हूँ। तो जी ऑफ एक्स में अगर जी ऑफ जीरो का वैल्यू आपको पता है, जो कि है एफ ऑफ जीरो का स्क्वायर प्लस एफ डैश जीरो का स्क्वायर, वो कितना गिवन है, वो आपको गिवन है 4। और बाकी एक लाइन में ड्रॉ करता हूं y इक्वल टू 2 वाला लाइन, y इक्वल टू 2 वाला लाइन मैंने ड्रॉ किया। अब अगर y इक्वल टू 2 वाला लाइन देखो, अब सपोज करो -2 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है। तो हमने अभी पता लगाया कि कोई ना कोई ऐसा c एग्जिस्ट करेगा -2 to 0 में, जहां पे इसका वैल्यू 2 से छोटा होगा जी ऑफ एक्स का। तो सपोज यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू है। अब मुझे एक चीज बताइए, फंक्शन तो जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूटी अगर इसको मेंटेन करना है, तो ये -2 to 0 के बीच में एक बार ये फंक्शन इसको कट करेगा एटलीस्ट। अगर एक बार नहीं करता, सपोज 2-3 बार भी कर सकता है, अगर ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है, ऐसा सिचुएशन भी हो सकता है, राइट। तो हम मान रहे हैं कि भी एटलीस्ट एक बार करेगा ही कट -2 to 0 में। तो वो वाला पॉइंट को मैंने अल्फा ले ली, एक एटलीस्ट 1 टाइम, राइट। सिमिलरली ये 0 to 2 वाला इंटरवल में कंटिन्यूटी को मेंटेन करने के लिए ये y इक्वल टू 2 लाइन को फिर से कट करेगा। हमने क्या किया कि वो पॉइंट को बीटा ले लिया। तो जी ऑफ एक्स के ग्राफ में, जी ऑफ एक्स के ग्राफ में जी ऑफ अल्फा इक्वल टू जी ऑफ बीटा आ गया है। जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ऐसा एक C3 एग्जिस्ट करना चाहिए अल्फा कॉमा बीटा इंटरवल में, जहां पे जी डैश C3 0 होना चाहिए। तो वो C3 का वैल्यू अगर एक्स नॉट है, सपोज क्वेश्चन में एक्स नॉट से पूछा है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एक ऐसा एक्स नॉट अल्फा कॉमा बीटा में एग्जिस्ट करना चाहिए सच दैट जी डैश एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। अब देखिए, जी डैश एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 हो सकता है। अब जी डैश एक्स नॉट इक्वल्स टू अगर 0 है और आपको दिया हुआ है एफ डैश एक्स नॉट नॉन जीरो है, तो आप यहां से क्या बोल सकते हैं कि जी डैश एक्स नॉट इक्वल्स टू 0 एम्प्लाई टू एफ डैश एक्स नॉट इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ डबल डैश एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। अब इस ये तो दिया हुआ है नॉन जीरो,
तो एफ एक्स नॉट प्लस एफ डबल डैश एक्स नॉट शुड एक्चुअली इक्वल टू 0 प्रूव हो गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे था इस क्वेश्चन में कि ये वाला फंक्शन को सोच पाना, देन इसको ग्राफिकली सोचना कि ऐसे दो अल्फा बीटा हमें मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन इसलिए एक बढ़िया वाला क्वेश्चन बन जाता है। तो आई होप आपको क्वेश्चन का हर एक पार्ट क्लियर हुआ होगा। तो इसके करेक्ट आंसर्स हैं ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन।